गुड आफ्टरनून बच्चों, सक्सेस ग्रेड क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारियाँ देंगे। जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे की जाती है, तो हमारे मन में ढेर सारे सवाल उठना स्वाभाविक है। और इस सवाल उठने लगते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है। केमिकल रिएक्शन का नाम सुनते ही बच्चे बहुत डर से जाते हैं कि रिएक्शन हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। तो आज हम आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थों की आपस में अंतःक्रिया कराई जाती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इट मीन्स इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। जो इसकी सटीक डेफिनेशन होती है यही होती है कि इसमें जरूरी नहीं है कि हम इसमें कई सारे सब्सटेंस लें। तो यहाँ पे लिखा गया A+B गिव्स आउट करके दिया है A×B। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो A की क्वालिटी थी कुछ दूसरी थी, B की क्वालिटी कुछ दूसरी थी, लेकिन जब दोनों को आपस में एक केमिकल रिएक्शन करवाया गया तो उसके दौरान A×B का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि गिव्स आउट क्या बना A×B। अब मैं एक एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं। Na++Cl-। हम जानते हैं कि सोडियम हमेशा पॉजिटिव में रहता है और क्लोरीन हमेशा निगेटिव के चार्ज में रहता है। अब मैं इसको आपस में रिएक्शन करवाती हूँ। रिएक्शन करवाने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया है NaCl। क्या बन गया है? NaCl। ये साल्ट का फार्मूला होता है, नमक का, तो ये साल्ट होता है। अब यहाँ पे सोडियम की क्वालिटी कुछ और थी, क्लोरीन की कुछ और थी, लेकिन जब दोनों को आपस में हम अभिक्रिया करवाएं तो अभिक्रिया के दौरान बन गया क्या? NaCl, नमक बन गया। अब हम यहाँ पर जानेंगे जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं पहचानने के, जिससे हम जान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है गैसों का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था परिवर्तन। गैसों का निकलना, जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान गैसें निकलती हैं और गैस निकलने के बाद में अभिकारक की अवस्था में कुछ परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन ही हमको दिखाता है कि रिएक्शन इसमें हो गई है। अगला है ऊष्मा का अवशोषित होना या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें अभिक्रिया होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला है अवक्षेप का बनना, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे बनते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अगला है रंगों का परिवर्तन होना, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो कलर्स होते हैं और रिएक्शंस होने के बाद में जो गिव्स आउट करते हैं उसके कलर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हम उसको मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। हम अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और उसको जो गिव्स आउट करता है, जो बनता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A+B। हमको समझना है रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है A+B गिव्स आउट करके बना दिया है A×B। अब इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले जिन पदार्थों को हम इन्वॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, और गिव्स आउट करने के बाद में जो पदार्थ बनते हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि हम केमिकल रिएक्शन में उस पदार्थ को लेते हैं और गिव्स आउट यानी कि रिएक्शन होने के बाद में जिस पदार्थ का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, इसको हम अभिकारक बोलते हैं। और रिएक्शन होने के बाद में जिस चीज का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी। कल हम आपको बताएंगे कि जो टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस रिएक्शन में हम किस तरह के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सारी जानकारी हम अगले वीडियोज में आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।